देखिए सवाल ही तो वही था ना टॉपिक का, कि अगर अच्छा, आप कुरान की बात को मानोगे तो आपको इलॉजिकल और इरेशनल होना पड़ेगा। आप बोल दीजिए हम इलॉजिकल इरेशनल है क्योंकि हमारा ईमान है, जो अल्लाह बोलेगा हम मानेंगे। और अल्लाह मियां से जमीन को अल्लाह मियां ने कहा, जमीन और आसमान को कहा अपनी मर्जी से आते हो या जबरन आओगे, तो जमीन मैं ने कहा इसी हम का मर्जी से जवाब आते दूंगा, हैं। लेकिन एक इससे रिलेट तो करना पड़ेगा ना। मैं थोड़ा सा अगर सब्र करके सुन लें, हो सकता है मेरे जवाब सॉरी अगर सर, लगे कंटिन्यू। बेतुका है तो आप बोल सकते हैं कि माजरत सर, बेतुका जवाब सॉरी दिया सर, है। सॉरी गलती होगी, प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं, कोई है। अगर जैसे मेरा जवाब अगर बेतुका लगे तो आप बोल सकते हैं कि बेतुका जवाब है, ठीक है ना, कोई ये नहीं। लेकिन मेरे जहन में जो बात चल रही, हो सकता है मैं हो सकता है अच्छी तरीके से पेश करूं। कंटिन्यू बिग ब्रदर। बैंग बिग बैंग थ्योरी के बारे सबको मालूम है, ठीक है ना। ये जो साइंटिफिकली जहां तक मैंने रिसर्च किया और पढ़ा है, वो साथ जो है जमीन जो बढ़ती जा रही है कुरान में है, ठीक है ना। और उसके बाद आप ये है कि आप जब ये सर्च करेंगे, आपके सामने कंप्यूटर लैपटॉप जो भी होगा, आप सर्च करके देख लें। ये हमारा तो यकीन 1450 साल पहले बन गया था कि वह इन्ना जमीन बढ़ रही, लमूसिऊन जी जी बिल्कुल। आप जमीन बढ़ रही है। ये कुरान जी जी, मतलब ये मैं फैलती जा रही तीसरी है, वह दफा इन्ना पूछता हूँ, लमूस तीसरी दफा पूछता जी। हूँ, जमीन फैल रही है। जमीन अब वर्ड से वर्ड मेरा वर्ड ना पकड़े, मतलब ये फैलने के बाद, वहां पे मैं फटने के बाद वो पांचवी, लेट मी आस्क द फिफ्थ टाइम, जमीन फैल ओके। रही है। तो जमीन का लफ्ज ना हो, वह इन्ना लमूसिऊन जो है, अब मुझे कुरान की वो आयत देखनी होगी, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया था मैं उस पे बात कर रहा हूँ। वहां पे वर्ड जो है फैलने के बारे में, ठीक है, अब क्लियर हो क्या गया फैल रहा है? जमीन का। नहीं, फैल क्या रहा है? ये मुझे वो कुरान मैं की आयत हमेशा, अभी चूंकि मैं सुनिए, सर मैं मैं एक बात हमेशा ये बता बात रहा बोलता होता हूँ, द डेवल इज इन द डिटेल। जो हूँ। डेवल है ओके, वो डिटेल के अंदर है। मेरा तो सवाल मुझे वो आपसे कुरान छठी की दफा आयत यही होगा, मुझे वो तो फिर छोड़ दें। मुझे अगर वो नहीं याद छोड़ दें, फिर उसको वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। जो हमारी आज की आयत है, कुरान चैप्टर नंबर 41 वर्स नंबर 11, इसके बारे में ओके, प्लीज एक्सप्लेन करें। तो इसके बारे में यही एक्सप्लेनेशन था। देखिए मेरे जहन में जो बात थी, अभी मुझे वो निकालनी पड़ेगी। मैं अगर देख लूं, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं देख लूं, लेकिन इस बात को आप सर आपने समझें जरूर। देखा था, आपने देखा था, आपको टाइम दिया था। अच्छा नहीं, उससे इसके लिए नहीं तो वो एडम 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 सादिक हम्म भाई, चलो हम्म बिलफर्ज जमीन फैल रही है या यूनिवर्स फैल रहा, थोड़ी देर के लिए मान हाँ, भी ले, यूनिवर्स, उससे ठीक इसका क्या, ठीक। इससे इससे क्या लेना देना है वो हम पूछ हाँ रहे हैं जब से आपसे। ठीक है, यूनिवर्स, आपने वो वर्ड यूनिवर्स ही वर्ड है शायद, बिल्कुल आपने सही। तो नहीं सर, यूनिवर्स का अब वर्ड जो है पूरे कुरान में कहीं नहीं है। कुरान में नहीं है, आई कुरान गारंटी में यू, नहीं है। पूरे कुरान में हाँ, वर्ड यूनिवर्स नहीं है। मैं कुर, एक मिनट, कुर, मुझे ये आयत 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं आयत निकाल लूं ताकि मेरे लिए भी क्लियर हो जाए, आपके लिए भी क्लियर हो जाए। बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं, सर क्योंकि मैंने, सर आप उसी कितनी देर पहले से ये निकाल रहे थे यार, प्लीज अब नहीं नहीं, दोबारा मैं आप निकालने जाएंगे। इस आयत को रिलेट करने के लिए मैं वो आयत बयान कर रहा था ना, तो वो आयत निकाल के नहीं कुरान बैठा था, चैप्टर मैं नंबर ये आयत 31 निकाल वर्स के नंबर बैठा। 20 यार, आपके सामने मैं दे देता हूँ। कुरान चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 20। नहीं, ये तो मेरे सामने खुला हुआ है, ये जो आपने जो शो किया भाई, तो ये तो मेरे सामने है, इसकी बात हम वो नहीं नहीं, कर रहे। दूसरी बता रहा भाई, दूसरी आप हाँ, जो वह फैलने इन्ना की बात कर रहे हैं ना लमूसिऊन जो उसकी वर्ड है ना, आप मेरी छोटी सी बात समझ लेना, उसके बाद फिर आप समझ लेंगे। वह इन्ना समझे सर। लमूसिऊन जो है, अब उसमें जो भी चीज है फैलने की, जो फैलने का लफ्ज कहा गया ना, अब मैं वो जो बात कर रहा हूँ आप समझ जाएंगे, पहले बात कंप्लीट होने देंगे, इंशाल्लाह आप समझेंगे। हम्म, तो उसमें कुरान में कहा गया लमूसिऊन कि वो चीज जो भी है, चाहे यूनिवर्स हो, जमीन, जिसकी बात की गई, मेरे जहन में पूरी कुरान की वो आयत नहीं, वरना मैं बताता, वो फैल रही है। लेकिन आप साइंस का जो ये साइंटिस्ट जो थे, उनका मानना था बिग बैंग थ्योरी के बाद ये सिमट रही है, ठीक है ना। और ये रिसर्च 200 या 150 साल के पहले ये कंप्लीट हुई, मतलब कंप्लीट भी नहीं कह सकते अभी, क्योंकि ये तो ता कयामत तक चलती रहेगी ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो उसके बाद ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ही है या फिर और कोई बड़ा साइंटिस्ट है जिसने मतलब ये प्रूव किया कि नहीं, ये वाकई फैल रही है। तो यहाँ पे मेरा जो बताने का बिलीफ ये है कि हमने कुरान की आयत पे 1450 साल पहले भरोसा किया था, लेकिन आपने अभी भरोसा नहीं डेढ़ किया सौ था। साल पहले जी। आपके पास ऐसी कोई आयत नहीं है जो बता सके कि पूरी की पूरी कायनात फैल रही है। 1 मिनट आप लाइन पे रहे, गिव मैं मी 1 मिनट वन में। आयत, यस प्लीज, मैं लाइन पे हूँ, लेके ओके आइए। ओके। सर देखिए, प्रॉब्लम यही हो जाती है कि आप लोग आर्टिकल नहीं नहीं, पढ़ते हैं। नहीं नहीं, वो आर्टिकल नहीं, कुरान की आयत है बजाते, आप मैं जी जी, पढ़ मैं के दिखा रहा हूँ, 1 बजाबता मिनट। बता रहा हूँ कि आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप एक रटा रटाया आर्टिकल पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, क्या ख्याल है? आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो नसीर अहमद ने लिखा हुआ है 8 जून 2022 को। आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं रटा रटाया, रुक जाए जरा, सेम बिल्कुल। एज इट इज कॉपी पेस्ट पढ़ रहे हैं आप, और आपको पता ही नहीं है कि उसने चार गलतियां की हुई है इस आर्टिकल के अंदर। मैं चारों की चारों आज आपको एक्सपोज करूंगा, पढ़ते जाए और बताते ओके जाए। ये इससे पहले, आज से 1.5 साल पहले, एक और बंदे ने लिखा था जो कि पाकिस्तानी है,
میں چاروں غلطیاں آج آپ کو ایکسپوز کروں گا, آپ لاتے جائیں میرے سامنے. کیوں ساحل بھائی, مزیدار بات ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل, آپ تو غیب کی باتیں جانتے ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ہاں سورہ زاریات آپ کھول لیں اپنے اس میں, سر سورہ نمبر زاریات بتایا وہ کریں, سر سما نمبر بتایا, نمبر بتایا کریں. ایک منٹ, 47. چیپٹر کا نام 47. کیا آیت نمبر؟ آیت نمبر ایک منٹ مینشن کرنے دیجیے. جی سر, نکال لیں. آپ نکال لیں, پھر ہم آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, دیکھیں آپ کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں. ماشاء اللہ. سورہ زاریات 47, سوری سورہ زاریات, آپ کو نمبر بتانا پڑے گا سورہ کا نا. 51 47 آیت نمبر 47. 51 کی 47 لے Yes. میرے بھائی, 51 کی 47 آنے لگے. 47 جی سر, پڑھے سر. جی سر. ہاں دیکھیں آسمان کے بارے ہے نا, کیا ہے؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. جی جی, کتنے آسمان تو ہیں اس کے پھیلنے کے بارے میں اب آپ اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس سر؟ کو کتنے یہ پھیلنے آسمان, والی, سر کتنے ہاں آسمان ہیں کیا ہوا, آپ کے پاس؟ کتنے آسمان ہیں؟ مطلب آپ کا سوال کیا وہ تو بتائیں. سر آسمان تو سب کو کتنے پتا ہے کتنے ہیں وہ. آسمان ہیں؟ کتنے آسمان ہیں قرآن کے مطابق؟ اللہ نے کتنے آسمان بنائے اور کتنی زمینیں بنائی؟ یہ تو ایک منٹ, جی سر. پھر آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں میرے جواب سر سے. دیکھیں, خیر آپ ہی, آسمان 7 بنائے نا قرآن کے مطابق, سبعۃ السما ہاں بنائے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں کتنے آسمان بنائے اللہ میاں نے؟ 7, ٹھیک ہے. یہاں پہ کون سے والے نمبر کے آسمان کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ تو اسی کی بات ہو رہی ہے نا جو ہمارے یہ کیا نام ہے, جو سب سے ہم لوگوں کے قریب ہے, جو بگ بینگ تھیوری کے بعد جو سب سے قریب ہے, زمین اور جو آسمان سب سے کو, زمین اور آسمان کو الگ کیا گیا, اس کی بات ہو رہی ہے, جو ہم ظاہر سی بات ہے. پرفیکٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آسمان یہاں پہ بات ہو رہی ہے, یہ ہمارے زمین کے آربٹ کی بات ہو رہی ہے, کریکٹ؟ ٹھیک ہے, ہاں زمین کا آربٹ ایکسپینڈ ہی نہیں کر رہا, سوری. تو یہ تو آپ ذرا یہ کریں, کیا نام ہے, سرچ کریں, آپ دیکھیں اس زمین کا. کا آربٹ ایکسپینڈ نہیں کر رہا سر, پورے یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے, اور ہم ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو بگ بینگ تھیوری, جو کہ آج کل ایک اور ٹیلیسکوپ ہے جو کہ آسمان پہ چلی گئی ہے, جس کے مطابق یہ غلط تھیوری, اور یہ تھیوری بھی غلط ہونے لگی ہے. لیکن ونس اگین زمین کا آربٹ ایکسپینڈ نہیں کر رہا, سوری, اٹس ناٹ ایکسپینڈنگ, سوری, اٹ از ناٹ ایکسپینڈنگ. یہ بڑا نہیں تو ہو رہا, وہی کا وہی ہے. نہیں, تو یہ میری ریسرچ نہیں, میں نے پہلے ہی کہا تھا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں. تو میں نے خود اس پہ یہ نہیں کیا, یہ کیا نام ہے, آرٹیکل جو آپ بات کر رہے ہیں نا, تو آرٹیکل پہ مطلب جس کا یہ تھا مینشن کیا ہوا تھا, کن کا کیا نام ہے, جو سب سے بڑے سائنٹسٹ ابھی جو ہیں 150 سال پہلے جن کی مطلب یہ ہوئی وہ ہے, تو مر انہوں نے گیا, کہا تھا کہ وہ مر گیا, ہاں, اس کی تھیوریز بھی غائب ہو گئی. اگلے مدے پہ ہیں تو یہ. اب یہ جو ابھی آپ نے تو آسمان کی بات کی, اب میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو 7ویں آسمان تک جانا پڑے گا. اس کو 7 آسمان ہے, کون سا والا آسمان پھیل رہا ہے؟ پہلا والا. ایسی باتیں اچھا, کر رہے اس ہیں. یہ چیز تو یہاں مینشن میں نہیں ہے اور ایک قرآن میں, چیز چونکہ بھی دیکھیے اپنا صادق بھائی, میں اور ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آج ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائے. ایڈم نے آپ کا ایک ڈاؤٹ کلیئر کیا ہے. دیکھیے, جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سورہ انبیاء کی جو آیت ہے نا, اللہ نے زمین اور آسمان کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیا, جدا جدا کر دیا, ہے نا. آپ ادھر, ہاں, آسمان سے ادھر کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ اسپیس لے رہے, یہ یونیورس اسپیس لے نہیں رہے, لے کیا لے سکتے, رہے امپاسبل, اسپیس نہیں لے ہیں؟ سکتے, ایک منٹ, اسپیس ایک لے کے منٹ, گیم خراب ہوئے گی. پوچھتے نا, ہاں نا, پوچھ لیتے نا ان سے, آپ کیا مراد لے رہے ہیں آسمان سے؟ آسمان سے اولم کیا یر مراد لے الذین رہے ہیں؟ کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, ہاں یہی والی آیت ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. ہاں, اس سے آسمان سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ اب آسمان سے آج تک دیکھیے, میں نے کہا تھا نا کہ پہلے ریسرچ نہیں, جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں واقعی جو جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں آسمان, اسی کو مراد لیں گے, اور کس چیز کو لے سکتے ہیں؟ آسمان لے رہے ہیں, یونیورس لے رہے ہیں, اسپیس لے رہے ہیں, میں وہ پوچھ رہا ہوں.
आसमान ही ले रहा हूँ। आसमान ले रहे हैं, तो आसमान ठीक। अगर आप ले रहे हो नॉर्मल आसमान, तो ये बिग बैंग जी। थियरी से तो बिल्कुल मैच ही नहीं करता, क्योंकि ये जो आसमान बना है ये तो बिग बैंग थियरी के बाद बना है, ठीक है हाँ है ना? तो इस लिहाज से भी हाँ आपका कहना कि ये बिग बैंग थियरी है, ये बिल्कुल गलत है, बिग बैंग थियरी है नहीं। अगर आप स्पेस ले रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो जमीन जो है, अर्थ जो है, धरती जो है, वो आज भी स्पेस के अंदर ही है, वो अलग नहीं हुई है स्पेस से। तो इस लिहाज से भी कुरान की उस आयत को आपको गलत कहना पड़ेगा। यानी अलग कोई भी मतलब किस लिहाज हिसाब से से अलग ये हुई है, देखिए। अलग कैसे हुई? हाँ ठीक, स्पेस के बोलिए। अंदर ही है ना, हाँ बोलिए। जमीन और आसमान को अलग अलग कर दिया। अगर आप हम्म। स्पेस ले रहे हैं, उससे मुराद स्पेस ले रहे हैं, तो वो ठीक। धरती जो है हमारी, अर्थ जो है, हम्म। जमीन जो है, वो हम्म। स्पेस में ही है, स्पेस से हटके ठीक। नहीं, अलग अलग नहीं है। तो यहां पे भी आपकी कुरान की बात गलत हो गई। नॉर्मल आसमान लेते हो तो भी गलत, स्पेस लेते हो तो भी गलत। जबरदस्ती का साइंस इसमें घुसेड़ना, आप बताइए इंसाफ की बात है क्या? या तो हमारे नहीं, मैं पॉइंट्स को कुरान के खिलाफ गलत तो साबित एक कर लफ्ज दीजिए। भी पहले देखिए, साइंस मैंने चूंकि कहा इसलिए क्योंकि मैं नाकिस इल्म है, मैंने पहले ही कह दिया था, ठीक है। अब अरे आप चूंकि अब कैसे मुझे क्या नाकिस इल्म है? समझाएगा। अल्लाह के रसूल औरतों को कह रहे हैं नाकिस इल्म, आप कह रहे हो मैं नाकिस इल्म हूँ। नहीं, नाकिस इल्म कहने का मतलब मेरा, मैंने पहले ही अपना ये क्लियर क्लियर कर दिया था कि मैं ज्यादा रिसर्च नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि अब जाहिर सी बात लेकिन है वो मैं किस जो बोल तरीके रहा से हूँ उससे चिपका हुआ समझ में था, आ रहा है। सुनिए। ने कह दिया मुझे इल्म नहीं है, फॉरगेट एवरीथिंग, जिस चीज का इल्म नहीं है। छोटा सा सवाल है, जमीन और आसमान ने डिसीजन कैसे लिया? अल्लाह मियाँ को बोला ले कैसे सकता अगर है उनके ना, पास सोल नहीं है? डू दे हैव सोल? ले सकता है, क्यों नहीं ले क्या इसका सकता है, मतलब है कि क्योंकि उनके पास नफ्स हमारा है? बिलीफ, हम बिल्कुल है। बिलीफ मैं पे आ गई बात। इस चीज को गिव मी देखिए, वन दलील नहीं, वन सुनिए। वर्स ऑफ कुरान जिसमें के नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के पास नफ्स होता है। वन वर्स ऑफ कुरान। ऐसे मौजज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुए, आप हदीस में फिर वही आपने हदीस ईमान पढ़ी वाली होगी। बात हो गई ना जो ईमान भाई, हो गया ना वही तो बात यार। हो गई ना, वही तो बात हुई ना कि आप नहीं तो, इलॉजिकल इरेशनल चीज को देखिए, सवाल ही तो वही था ना टॉपिक का, कि अगर अच्छा आप हाँ। कुरान की बात को मानोगे तो आपको इलॉजिकल और इरेशनल होना पड़ेगा। आप बोल दीजिए हम इलॉजिकल इरेशनल है क्योंकि हमारा ईमान है, जो अल्लाह बोलेगा हम मानेंगे। नहीं, ये नहीं है ना, तो लोगों ने वहां के लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जो लोग ईमान नहीं लाए थे उनके सामने ये सारी चीजें हुई। ऐसा नहीं है कि लोगों के किसके सामने सामने हुई? हुआ। और जितने भी किसके तारीख की सामने हुई? किताबों में जितने जितने भी कुफार मुशरिकीन थे, कितने सबके सामने नहीं ये नहीं सारी नहीं चीजें नहीं हुई। क्या हुआ? कितने चांद के दो लोगों टुकड़े ने का, ये देखा? एक सेकंड, कितने लोगों ने देखा? हाँ, चांद के दो टुकड़े हो जाना, या फिर कलमा कंकर का कलमा पढ़ना, ये चले, तमाम चांद के दो मुशरिकीन जितने टुकड़े, थे, तमाम। चांद के दो टुकड़े कितने लोगों ने देखा? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पीपल जिन्होंने चांद के दो टुकड़े देखे? नेम बता दें, 10 लोगों के नाम बताएं जो कि मैं हिस्ट्री में फाइंड कर सकूं। अगर चांद के दो टुकड़े हुए हैं ना, तो चांद के दो टुकड़े बिल्कुल होने की वजह से, चांद के दो टुकड़े होने की वजह से पूरे सऊदी अरेबिया और इसके इर्द गिर्द की जगह पे लोगों को दोनों टुकड़े दिखने चाहिए थे। मुझे बताएं किस बिल्कुल। किस ने देखे? तो उस वक्त के जितने भी कुफार और मुशरिकीन होंगे, सबने देखा होगा ना, तभी अरे तो मेंशन यार है, तभी तो आज तक ये सर तो तो जितने। आप है नहीं लोगों ना। ने लिखा है, ये आपने लिखा आप लोगों ने लिखा है ना भाई। मोहम्मद ने लिखा है। मुझे बताएं रोमन्स ने कहां पे लिखा है चांद के दो टुकड़े लिखे? मुझे बताएं कि क्रिश्चियनों की किसी एक जगह पे कहीं लिखा हो कि हमने चांद के दो हाँ, टुकड़े देखे? लेकिन मुझे बताएं साइंस यहूदियों में ने तो है कहां ना। पे लिखा है कि चांद के दो टुकड़े हुए हाँ, हुए? देखिए उस इलाके के इतना इर्द बड़ा गिर्द, इवेंट, उस इलाके के इतना बड़ा इतना बड़ा इवेंट। इवेंट कि चांद के दो टुकड़े हो गए। पूरे जजीरा अरब और उसके इर्द गिर्द के लोगों को तो देखने चाहिए थे। अब तक वो किधर है? हाँ ठीक है, मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर से मैंने सुना है कि कहां पे? साइंस भी इस बात का, सुन तो ले झूठ मेरी बोलता है, बात को। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अच्छा बोलने नासा। दो, कंप्लीट करने दो, अरे कंप्लीट मेरी करने दो, बात यार कंप्लीट वो करने कंप्लीट वही नहीं, रिपीटेड ठीक है, बात है झूठ। यार, जो बहुत दफा सुन चुके हैं, रिफ्यूट कर चुके हैं। यार मुसलमान कहते हैं चांद पे लकीर है, वो लकीर जो है ना मोहम्मद के काटने की वजह से हुई थी। यार 2 नंबर है, बोंगी है यार। गिव मी व्हाट नासा सेज। ओके, तो सुन चुके हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैंने तो आपको ये डिफेंड करते हुए नहीं देखा, तो खैर मैंने काफी स्कॉलर से सुना है कि ये वाकई जो भी है, साइंस इस बात को डूड मानती है कि क्या जो वो है वो नॉन तभी। इस्लामिक स्कॉलर से सुना है? किसी नॉन इस्लामिक बंदे से? कोई हिंदू, तो अच्छा इस इनके बात, कोई जो स्कॉलर एथियस्ट, है, कोई एडम एग्नोस्टिक, हम्म, कोई तो कहे। एडम एडम जी इनका भाई। स्कॉलर तो ये भी कहता है कि जमीन जो है वो साकिन है। हाँ, एक इनके स्कॉलर तो स्कॉलर ये तो भी कुछ कहता भी है, यस। बोंगिया मारते हैं। अहमद सर मुझे रजा खान रोना ने आता तो है बाज़ दफा यार, रोना आता है मुझे। अहमद रजा खान ने तो पूरी किताब लिख दी है, जमीन साकिन है। और कोई तो एक मौलाना ये भी बोल रहे थे, अब पता नहीं मुझे वो वीडियो कौन सी थी, याद नहीं है, कि वो इसलिए साकिन है क्योंकि रसूलुल्लाह उसमें आराम कर रहे हैं। आराम फरमा रहे हैं।
یہ کون سے تھے سر؟ یہ کون تھے؟ مولانا کون ہے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ ان کا ایک خاص نام دیتے ہیں یار یہ لوگ. ہمارے پتہ نہیں کون یار، کیا نام تھا؟ ایک سیکنڈ لیٹ می. ہمارے الیاس قادری. نہیں یار، وہ ان کا نام ہے، ان کو کچھ خاص لفظ بولتے ہوتے ہیں یہ لوگ. اتری صاحب. ارے یار رک الیاس. رک یہ اس میں بتائے گا ہمارے. یہ دیکھیں لیکن اس کو اسکرین کو چھوٹا کر دیں، اسکرین کو چھوٹا کر چھوٹا دو. کروں، کیسے کروں؟ ایسے؟ سورج کا چکر نہیں، لگا نہیں رہا ہے. نہیں، ایک منٹ رکاؤ رکاؤ. ہاں ایسے سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا، یہ درست نہیں ہے. درست نہیں ہے. اصل جو درست نہیں تھیوری ہے ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. ہاں، اور اعلیٰ حضرت جو ہمارا اعلیٰ حضرت، یہ نام سننا تھا میں نے یار. تو میں اعلیٰ بولا نا ابھی حضرت. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کتاب لکھ دی ہے پوری. ارے وہ رضا خان بریلوی ہے نا، میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی. ارے وہی وہ اعلیٰ ایک ہی حضرت دونوں، ہے یار، ایک ہی ہیں. وہی اعلیٰ حضرت ہے. یار ڈوڈ ہے ایک ہی، لیکن ان کو کہا جو اعلیٰ، اصل ورڈ ہے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ اعلیٰ حضرت. بھی اور حضرت بھی. ڈوڈ یہ تھی گیم. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت. تو بھائی اس طریقے کی آپ سوچو. نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین پروف کیا ہے ساکن ہے، یعنی زمین ساکن ہے. موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا. بچوں کی واٹ لگا دی یار، بچوں کی واٹ لگا دی قسم سے. بچے کیا کریں گے یار؟ اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہو بولا. صادق قرآن صاحب میں آپ حدیث. ہاں ٹھیک ہے. چونکہ دیکھیے میں نے کہا تھا کچا ہوں انشاءاللہ. اب جو آپ کا جو 2.1 آپ تو اس بات کو مانتے ہیں نا، ہر کوئی ریسرچ کر کے تو نہیں بیٹھا ہوتا، اس بات کو تو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مانتے ہیں نا؟ نیکسٹ ٹائم میں آ ہاں جائے گا تو ریسرچ کر کے. نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ میں آؤں گا تو مجھے میرا نام دیکھ کے ضرور مجھے اندر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اسٹریم میں، ٹھیک ہے؟ لے لیں گے. بے تو شک. جی دو جی جی. کوئی پوائنٹ بتائیے جس میں میں صرف 2 پہ بات کروں، کیونکہ میں زیادہ اچھا مطلب بہت ہاں، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاں بگ بینگ جو ہے وہ قرآن سے ہاں بگ بینگ ثابت کر دیجیے میرا اینڈ چینل. اوکے اینڈ آسمان اور زمینوں کا نفس بات ہونا ہاں اور دماغ کہ وہ ہونا، آسمان اور ڈیسیژن لے زمینوں سکتے. میں نفس اور نفس ہونا، دماغ کا ہونا. ٹھیک ہے. یہ 2 پوائنٹ رکھوں گا. اور تیسری بات واللتی احسنت والی جو آیت تھی نا، وہ کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو، تھوڑا سا ہو سکتا ہے اس میں بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نہیں نا؟ سر، کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ قرطبی نہیں